रेल राज्य मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर भागलपुर से वंदे भारत ट्रेन को किया रवाना। भागलपुर के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन देकर नई सौगात दिया है। भागलपुर के लोगों को वंदे भारत ट्रेन का लंबे समय से इंतजार था, जो इंतजार आज भागलपुर के लोगों का पूरा हो गया। भागलपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से रेल राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह बिट्टू, भागलपुर सांसद अजय मंडल सहित कई विधायकों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन को देखने के लिए भागलपुर सहित आसपास के जिलों से लोग आए थे। लोगों में काफ़ी खुशी देखी जा रही थी। यह ट्रेन भागलपुर से खुलकर हावड़ा तक जाएगी। हालांकि ट्रेन का बुकिंग 17 सितंबर से शुरू होगा। आपको बता दें कि 13 सितंबर को इस ट्रेन का ट्रायल हुआ था। आज प्रधानमंत्री जी ने तकरीबन जो 2019 में वंदे भारत की शुरुआत की थी, क्योंकि अगर देश को 5वें नंबर पे लेके गए हैं और 3रे नंबर पे लेके जाना है, तो ये ट्रेनें भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे बिजनेस, कारोबार, व्यापार, क्योंकि अगर बिजनेस, व्यापार, कारोबार नहीं है तो शहर कैसे चलेंगे? सबको नौकरियां, रोजगार कैसे मिलेगा? वो तो व्यापार के साथ मिलेगा। और उसी तरीके से आज जो भागलपुर से ट्रेन हावड़ा जा रही है, उसमें से जो चाहे वो सिल्क का व्यापारी है, चाहे बहुत ज्यादा कोल का काम भी आज, क्योंकि बीच में जो स्टेशन आएंगे दौडा है, चाहे दुनकर है, वो स्टेशन जब आएंगे वहां से बहुत बड़ी कोल माइंस है। और वहां से हावड़ा, क्योंकि वहां पे आप जानते हैं शिप्स वहां से जाते हैं, वहां पे हमारी जो समंदर है, तो वो व्यापारी आने के लिए ये ट्रेन उनके लिए है। और जब वो आएंगे यहाँ पे अपना ऑर्डर दे के वापस जाएंगे, ऑर्डर देने के लिए आएंगे और यहाँ से अपनी व्यापारियों से मिलके वापस जाएंगे, तो व्यापार का बहुत बड़ा यहाँ भागलपुर में फायदा होगा। जो पहले, क्योंकि उनके पास टाइम भी कम रहता है, क्योंकि सारी बड़ी कंपनियां हावड़ा में बैठी हैं, क्योंकि वहाँ पे पोर्ट है, तो वो सब 6 घंटे यहाँ पे आएंगे और वापस चले जाएंगे। इससे हमारे को मेन, चाहे वो सिल्क का हो, चाहे कोल का हो, चाहे बाकी, भागलपुर का व्यापार बहुत ज़्यादा खुलेगा और हमारे लोकल इंडस्ट्री को भी और लोकल व्यापारी को भी उससे बहुत बड़ा लाभ इस ट्रेन से होगा। ये ट्रेन आपको पता है हर चीज़ से लैस है, जीपीएस इसमें लगा हुआ है, आगे कवच जो एक्सीडेंट ना हो वो इसमें फिटेड है। और इसमें जो सुविधा है, एक सीट जो 360 डिग्री वो आप टर्न कर सकते हैं, किधर जहां भी आप व्यू देखना चाहिए, ज़्यादा अच्छे शीशे हैं। और इसके बाथरूम, चाहे वो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए बाथरूम बहुत अच्छे किए गए हैं और फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। और बाकी ट्रेन से तेज चलती है। जो पहला रूट था वहाँ 8 घंटे लगते थे, इसमें 6 घंटे लगे। टिकट फेयर और टाइमिंग को लेकर सर, टाइमिंग और टिकट फेयर को लेकर सर, देखो वो तो उसके हर अलग सेगमेंट है। अगर ये एक अच्छी ट्रेन चलानी है, अगर अच्छी वहाँ पे सुविधा देनी है, चाहे अच्छा खान पान हो, अच्छी चीज उसको मेंटेन रखना है, तो उसमें पैसा अलग। जो आपने कहा, जो बिल्कुल सिंपल ट्रेन, बिल्कुल जो आखिरी शोर में खड़ा है, उसके लिए अमृत भारत जो ट्रेन है वो चल रही हैं और यहाँ भी पहले भी चल रही हैं। और उससे अभी तो वो एक सैते पानी में एक तुक्का है, तो आगे 50 ट्रेनें अगले 6 महीने के अंदर अमृत भारत ट्रेनें और चलेंगी। और मैं एक बात कह दूं, हमने जब ये मोदी साहब की तीसरी टर्म आई है, हमने बहुत जोर से, पहले मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी ने जोर दे के ये हर कोच फैक्ट्री जहां भी है उनको नंबर बढ़ाने की, जो 3rd स्लीपर है जहां जिसमें हम जा सकते हैं, जो बिल्कुल सिंपल कोचेज हैं, जो उसको हर हजारों की गिनती में उनकी प्रोडक्शन है। अगर मैं कहूँ कपूरथला 200 डिब्बे हर महीने बन रहे हैं। इसलिए जहां जहां भी कोचेज हैं, और रैक बढ़ाने की हमने पिछले 3 महीने से ऑर्डर दे चुके हैं। और आप 6 महीने के अंदर देखेंगे बहुत बड़ी तब्दीली है, जो जिसमें आम इंसान बैठ सकता है। बहुत बड़ा लाभ आने वाले में चेंज आपको दिखेगी। और भागलपुर
जो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है उसके लिए पैसे का प्रबंध कर दिया गया, सब कुछ हो गया है। जल्दी से जल्दी उसका टेंडर होगा और भागलपुर का रेलवे स्टेशन है जो वर्ल्ड क्लास बने, उसको भी कम से कम 300 करोड़ तक 200 करोड़ तक वो जो है रेलवे स्टेशन बनने में काम आएगा। कई चीजें बताई, प्लेटफॉर्म की लेंथ की बात की भी, वहाँ पे जो एक नंबर है वहाँ तो है, बाकी जगह प्लेटफॉर्म लेंथ है, वहाँ पे पूरे रैक नहीं आ सकते, इसकी भी तो वो चीज भी हम ज्यादा जल्दी से जल्दी करेंगे। और कोई सुविधा आने वाले दिनों में सबसे जोर प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का, बिहार, छत्तीसगढ़, इन झारखंड, मध्य प्रदेश, ये राज्यों पे रहेगा। बहुत बड़ा फोकस इन राज्यों पे आने वाले दिनों में रहेगा और बहुत बड़ी चेंज है विद इन ईयर, एक साल में देखेंगे। विश्व बंधुत्व दिवस का आयोजन स्वामी विवेकानंद की विचारधारा को किया गया स्मरण। भागलपुर स्थित आनंद राम ढंडनिया विद्यालय में विश्व बंधुत्व दिवस का भव्य आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाना था। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में परमहंस स्वामी अगवानंद जी उपस्थित थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर आदरणीय विवेकानंद डीआईजी भागलपुर ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो में अपने ओजस्वी भाषण से विश्व पटल पर भारत की महिमा को उजागर किया था, जिसने मानवता के लिए एक अनमोल धरोहर प्रस्तुत की। उनके विचारों में युद्ध नहीं बल्कि सहायता, विनाश नहीं बल्कि सृजन, कलह नहीं बल्कि शांति और मतभेद नहीं बल्कि मिलन का संदेश निहित था। कार्यक्रम के दौरान निर्मला दीदी भागलपुर नगर संगठन ने कहा कि आज भी अनेक लोग स्वामी विवेकानंद के गहन संदेशों से अज्ञात हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बनावटी एकता से अधिक महत्वपूर्ण एकात्मता है, जो विभिन्न समुदायों की विशेषताओं को बनाए रखते हुए बंधुत्व की भावना को प्रबल करती है। इस ऐतिहासिक दिन को मनाने का उद्देश्य यह भी है कि हम सभी धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान करें और विविधता में एकता की भावना को मजबूत करें। आयोजकों ने सभी नगरों, गांवों, महाविद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर इस दिन को मनाने का आग्रह किया है, ताकि स्वामी जी के महान विचार जन जन तक पहुंच सके। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। ट्रेन के चपेट में आने से 35 वर्षीय चौधरी डी निवासी सिकंदर की मौत हो गई। घटना को लेकर सिकंदर की पत्नी आशा देवी ने कहा कि सिकंदर नशे का आदी था और चौधरी डी रेल पटरी के पास से गुजर रहा था। इसी दौरान भागलपुर जंक्शन की ओर से आ रही ट्रेन के चपेट में आ गया, जिससे घटनास्थल पर ही सिकंदर का मौत हो गया। घटना के बाद रेल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा परिजन को सौंप दिया। कुछ पता है आपको? हाँ, वो ट्रेन रास्ते से आ रहे थे, ट्रेन धक्का मार। आपके साथ नहीं रहते थे? हाँ, साथ ही रहते। साथ ही रहते। कोई विवाद भी था क्या? नहीं, नशा कर लिए थे। नशा करते थे? नशे में रेलवे पटरी पर साथ साइड से आ रहे थे, ट्रेन धक्का मार के। कब की घटना है? कल का 11 बजे। 11 बजे। क्या नाम है उनका? सिकंदर। क्या करते थे? करते तो काम कुछ नहीं थे। तो कैसे परिवार चलाते थे? हम ही काम करते। क्या नाम है आपका? आशा देवी। कजरली थाना क्षेत्र के कुमरथ गांव में प्रेम प्रसंग को लेकर दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट मामले में पुलिस ने एक आरोपित को किया गिरफ्तार। घटना में एक पक्ष के भूषण पासवान को दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी डंडे से पीटकर जख्मी कर दिया है। पुलिस ने मारपीट के आरोपित रफू पासवान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसकी पुष्टि कजरली थानेदार जितेंद्र कुमार ने की है। क्लोन क्रॉप केयर के द्वारा नाथनगर प्रखंड के
कजरेली बाजार में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि मोहम्मद अरमान आलम, उत्तम बायोटेक्नोलॉजिस्ट गुंजेश गुंजन, नियाज अहमद रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को खेती के नई तकनीक के साथ होने वाले खाद दवाई का सही उपयोग कैसे करें, कब दवाई डालें, किसी रूप में और कितना डालें ताकि खेत में उत्पादन बढ़े एवं बीमारी कम हो। उत्तम बायोटेक्नोलॉजिस्ट बताए जैविक कृषि को लेकर किसानों के बीच जागरूकता, बात संवाद एवं खेती किसानी के क्षेत्र में नित नए प्रयोग कर रहे हैं। एग्रीकल्चर खेती और किसानी को लेकर किसानों की समस्या, कीटनाशक उपयोग करने से खेती में उत्पादन नहीं बढ़ रहा है और पौधे में बीमारी भी आ रहा है और इसका असर स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। हम सब जो खाना वो खा रहे हैं दूषित हो रहा है। खेती में तकनीक अपनाए, व्यावसायिक तरीके से खेती करें, एक साथ सीजनेबल, एक साथ एक से ज़्यादा फसल उगाए ताकि मार्केट में अच्छा रेट मिले और लोगों को खाने से पोषण भी मिले। मौके पर उपस्थित किसान मिनाज अहमद, नीरज, विकास, विजय, मोहम्मद इसार एवं NK मिश्रा रहे। क्लोन क्रॉप केयर का आज किसान सम्मेलन है और इस किसान सम्मेलन में किसान को मोटिवेट कैसे किया जाए टेक्निकल फार्मिंग के लिए, और मेन चीज़ है क्या कि दवाई का डोज, दवाई का सही टाइम, बीमारी अगर है तो प्रिवेंसी डोज में हम उसको कैसे पौधे को स्वस्थ रख सकें ताकि बीमारी ना आए, इन सब विषयों पर चर्चा हुई और अच्छा सम्मेलन रहा। मारवा और हम स्टूडेंट हैं MSc बायोटेक के, और आज जो यहाँ किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया क्लोन क्रॉप केयर जो कलकत्ता की कंपनी है, और आज कजरेली में किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें ये बताया गया कि खेती में देखा जाए बिहार में तो 80% लोग खेती से ही निर्भर है, बट उसमें टाइम नहीं दे रहे हैं। रीज़न यही आ रहा है कि उसमें किसान का जो मेजर समस्या आ रहा है उसका उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। दूसरा समस्या ये आ रहा है कि वो पौधे में बीमारी भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए कौन सा दवाई दिया जाए, किस स्टेज में दवाई दिया जाए, किस फॉर्म में दवाई दिया जाए, इसके साथ साथ ट्रेडिशनल से खेती के साथ साथ उसमें क्या नया खेती कर सकते हैं, चाहे वो सब्जी की बात करें या फल की बात करें। तो इससे क्या है किसान का उत्पादन भी बढ़ेगा, किसान उसका मार्केट में डिमांड भी बढ़ रहा है और किसान उस चीज़ को खाने